गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अयूब है। डीजी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। हमने अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है। मेनली प्रेजेंट टेंस, उसकी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म्स, राइट। हमने बात की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पर, उसकी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म्स के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, ये सीखना क्यों चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, फ्रेंड्स हम आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव का यूज होगा, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं, इसका मतलब होता है अंत में चुका है या चुकी है। कई बार लिया है, लिया है, का अर्थ होता है यानी कोई घटना अभी रिसेंट पास्ट में हुई, अभी हुई, और उस घटना का असर अभी बाकी है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते। आपको एग्जाम में एक सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस हिंदी में होगा, और स्टूडेंट गलती कहाँ करता है हम उस पर बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बात है, मैंने फॉर एग्जांपल आपको एक सेंटेंस दिया। सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि आई हैव कम रिसेंटली। मैंने क्या बताया आपको, लिया है या चुका है, ये अर्थ होता है। तो आई हैव कम रिसेंटली, हाल ही में यहां मैं आया हूं, ठीक है, या आ चुका हूं। आप एक बात देखें कि कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगेन कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है, ये छोटी सी फॉर्म है, मुश्किल से एक पेज पे आ जाएंगी, वो सारी फॉर्म्स मैं आपको लिखा दूंगा और फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। क्यों मैं बार बार बोलूंगा ये मेन वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो मैं एक साथ वो यूजेस लिखा दूंगा आपको। फिलहाल मैं यहाँ से हटना नहीं चाह रहा हूँ। मैं यूँ कह रहा हूँ आपसे, हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की जब थर्ड फॉर्म आ जाती है तो अपने आप वो सेंटेंस कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ हो और उसका असर अभी बाकी हो। जैसे मैंने आपसे कहा, आई हैव कम रिसेंटली, हाल ही में यहाँ मैं आया हूँ। फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, यहाँ मैं आया हूँ, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ या नहीं? स्वीकार कर रहा हूँ। तो कौन सा टेंस हुआ? अफर्मेटिव। ये सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव। अब इसमें एक रूल लिखे आप मेरे साथ। लिखिए आप इस तरह से, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इन शब्दों का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इन शब्दों का यूज होगा। अब आपको बात समझ में आ गई कि मैंने आपसे कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ इस तरह के वर्ड्स का यूज होगा, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, ऑफन, राइट, एवरी मॉर्निंग। मैंने आपसे कहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज जब हम करेंगे तो उसके साथ इस तरह के वर्ड्स का यूज होगा। मैंने पूरी लिस्ट लिखाई थी आपको, राइट।
अब मैं लिखा रहा हूं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ किन शब्दों का यूज होगा, वो देखें आप। रिसेंटली, फ्रेंड्स रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। लेटली, इसका अर्थ भी होता है हाल ही में। अप टू नाउ, इसका अर्थ होता है अब तक। यट, इसका मतलब होता है अभी तक। लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ, यट, और एक वर्ड और भी है एक वर्ड और भी है, हाँ, सेवरल टाइम्स और सो फार। सेवरल टाइम्स का मतलब होता है कई बार, और सो फार अब तक। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस तरह के वर्ड्स का यूज होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में एक सेंटेंस दे रहा हूं। सेंटेंस ये है, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। आप मुझे एक बात बताएं फ्रेंड्स, सभी लोग, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, आपने क्या देखा? हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। सीधी सी बात है, ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। आपको एग्जाम में एक सेंटेंस दिया जाएगा और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस। आपको दिए गए सेंटेंस को बताना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है, या फ्यूचर परफेक्ट का है। तो जाहिर सी बात है, हमें एक तो उसकी पहचान पता होनी चाहिए, तभी तो हम आंसर करेंगे। एक बात। दूसरी बात, एक वर्ड और भी, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस तरह के शब्दों का यूज होगा। ऑलरेडी पहले ही, रिसेंटली हाल ही में, लेटली और रिसेंटली लगभग एक ही बात है, हाल ही में, अप टू नाउ अभी तक, यट अभी तक, सेवरल टाइम्स कई बार, और सो फार अब तक। तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस तरह के वर्ड्स का यूज होगा। और आपको मैं आपको एक्चुअली 10 सेंटेंस देने वाला हूं अभी, और आप उन सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए हिंदी से इंग्लिश में। तो पहले आप ये समझ लें इसकी अफर्मेटिव फॉर्म, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, मैं पहले ही अपना काम पूरा कर चुका हूं। ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जाहिर सी बात है, जब सर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहे हो तो फिर आप हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बता दो, राइट? तो मैं आपको इसका एक नेगेटिव फॉर्म भी बता देता हूं। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया है। ये तो हो गया अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, वो देखें। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। ये सेंटेंस हुआ हमारा नेगेटिव। का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, मैंने पिछली क्लासेस में बताया था। हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रख देंगे, हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। कौन सा सेंटेंस हुआ,
इंट्रोगेटिव, राइट। अब सर ये बताइए कि अगर ये ऐसे है तो फिर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे होगा, वो भी देख लें आप। हैव आई नॉट हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान, या हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब मैं आपको कुछ एक सेंटेंस दे रहा हूं और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, बनाइए आप। सेंटेंस ये है, मेरी माँ खाना बना चुकी है। मेरी माँ खाना बना चुकी है। टाइम लीजिए, आप आराम से बनाइए। मेरी माँ खाना बना चुकी। मैं आपका वेट कर रहा हूं। कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? माई मदर हैज कुक्ड फूड। आपने देखा ही, शी, इट, या कि फिर सिंगुलर नाउन। अगर सिंगुलर नाउन होता है तो फिर हम हैज का यूज करेंगे और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर प्लूरल नाउन हो, तो फिर हम हैव का यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्रेंड्स एक बात बताएं आप मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां मेरी माँ खाना बना चुकी है, माँ तो एक ही है, तो माई मदर, उसके साथ मैंने क्या यूज किया है, हैज का। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हैज के स्थान पर हैव और हैव के स्थान पर हैज का यूज नहीं होगा। मेरी माँ खाना बना चुकी है। एक सेंटेंस मैं आपको और दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम लीजिए और बनाइए। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख चुका हूं। दूसरा सेंटेंस है, मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख चुका हूं। मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख चुका हूं। आप सभी को मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सही या गलत बनाइए आप। आप बना सकते हो सेंटेंस, बनाइए। हाँ बनाओ। आई हैव, सीखने को क्या कहते हैं बताओ जी। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि LEARN लर्न, और LEARNED, और LEARNED। मेरा सवाल गजानन से है, देखें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। मुझे आप बताइए कि लर्नड होगा या लर्नड होगा, LEARNT, LEARNT। ये याद रखना है आपको फ्रेंड्स।
लर्न फर्स्ट फॉर्म है, लर्न सेकंड फॉर्म है, कुछ लोग लर्न भी कहते हैं, ये दोनों सही हैं। आपको स्पेलिंग में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों सही हैं। अगर आपने लर्न बोला LEARNED ये भी सही है, और LEARNT कहा तो भी सही है, और LEARNED लर्न ये थर्ड फॉर्म है, और लर्न ये भी थर्ड फॉर्म है, और ये दोनों सही हैं। तो मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख चुका हूं। आई हैव लर्नड, LEARNED, आई हैव लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज। मैंने आपको आर्टिकल के अंदर बताया था, किसी भी लैंग्वेज से पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे, किसी भी लैंग्वेज से पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर उस लैंग्वेज के साथ में शब्द लैंग्वेज आ जाए तब हम दा का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं होना है। क्या हुआ? आई हैव लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज। अगर आपने ऐसे कहा तो सही कहा, और आपने ऐसे कहा तो भी सही कहा। आई हैव लर्नड, LEARNT, आई हैव लर्नड द फ्रेंच लैंग्वेज। क्यों गजानंद, सही है? आप अक्सर क्लास में नहीं आते हो, मुझे शिकायत है, कभी तो आप आते हो कभी नहीं आते हो। नाराज तो नहीं हो? नहीं, वो मुझे कुछ याद आ रहा है आप पर, कि वो रूठे हैं इस तरह से, उन्हें समझना मुश्किल हो गया, हमसे कोई खता हो गई या दूसरा करीब हो गया, आप आते ही नहीं हो। इसको नोट कर लो आप, गजानंद नोट कर लें आप इसको, और प्लीज बी रेगुलर। अब ये आपको कम समझ में आएगा, वैसे मैं ये रूल लिखा चुका हूं कि फ्रेंच से पहले हम किसी भी दा का आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हाँ, लैंग्वेज शब्द आएगा तब हम करेंगे। तो दोनों सही हैं। आई हैव लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज और आई हैव लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज, दोनों सेंटेंस सही है। मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख चुका हूं। नेक्स्ट सेंटेंस एक और दे रहा हूं आपको, लिखें आप। एक सेंटेंस है, मैं अपने गार्डन में पौधे लगा चुका हूं। अब आप देखें यहां पे चुका हूं वर्ड आ रहा है अगेन। तो मैं अपने गार्डन में पौधे लगा चुका हूं, कैसे करेंगे आप लोग? 1 मिनट का टाइम लीजिए। गजानंद आप भी बनाइए। मैं अपने गार्डन में पौधे लगा चुका हूं। आई हैव प्लांटेड सम प्लांट्स इन माई गार्डन। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लें। एक सेंटेंस मैं आपको और दे रहा हूं, बनाइए आप। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, वह एक कार खरीद चुकी है। वह एक कार खरीद चुकी है, कैसे बनाएंगे आप बताओ?
थर्ड फॉर्म क्या होगी बताओ आप? नहीं, वाइड नहीं होती है। असल में स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहां होती है वो मैं बता रहा हूं। बाई की सेकंड फॉर्म क्या होगी? बॉट, BOUGHT। बाइड क्यों होगी? बाई, बॉट, बॉट, BOUGHT। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, एक होती है BRING, ब्रिंग। अब आप बताओ ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉन्ग क्यों होंगी? ब्रिंग सेकंड फॉर्म ब्रॉट, BROUGHT, राइट, BROUGHT। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाई का मतलब होता है खरीदना और ब्रिंग का मतलब होता है लाना। यहां बात हो रही है खरीदने की। तो बाई फर्स्ट फॉर्म है, बॉट सेकंड फॉर्म है, अगेन बॉट थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे खरीदने की बात हो रही है तो मैं क्या यूज करूंगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वह एक कार खरीद चुकी है, तो कैसे कहेंगे? शी के साथ क्या आएगा? हैज, और हैज के साथ में क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी हैज बॉट अ कार। और अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो तो शी हैज नॉट बॉट अ कार। अब सही है? नेगेटिव, अफर्मेटिव। मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव किसी बात को स्वीकार करना, नेगेटिव किसी बात का इनकार करना। और अगर आपको इसी को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? शी हैज नॉट बॉट अ कार। और अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैज शी बॉट कार। क्या वो कार खरीद चुकी है? ये सेंटेंस हुआ इंट्रोगेटिव। और मान लीजिए इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो हैज शी नॉट बॉट अ कार। सेव भी कर लेना इसको, रिकॉर्डिंग को, ठीक है ना? फ्रेंड्स नोट कर लें आप इसको। एक सेंटेंस मैं आपको और दे रहा हूं, उम्मीद है आप लोग कॉन्फिडेंटली इसका आंसर करेंगे। एक सेंटेंस है, वह अपने दोस्त को पत्र लिख चुकी है। सेंटेंस फिफ्थ, वह अपने दोस्त को पत्र लिख चुकी है। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं फ्रेंड्स, बनाइए आप बनाओ। कैसे बनाओगे आप? सोचो आप। राइट की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पेलिंग क्या होगी रिटर्न की? अच्छे से पता है? हाँ फ्रेंड्स बनाइए आप लोग। वह अपने दोस्तों को पत्र लिख चुकी है, तो हम कैसे लिखेंगे वो देखें आप। शी हैज रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड। वह अपने दोस्त को पत्र लिख चुकी है। शी हैज रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड।
नोट कर लिया फ्रेंड्स? आपने आपने देखा कि मैंने आपको कुछ सेंटेंस बताए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें फॉर्म्स याद होनी चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी। फॉर्म्स में पूरी लिखाऊंगा और हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्वेश्चन और देने वाला हूं जो इससे ही संबंधित है, आप लिखें। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लिखिए आप। शी डैश फूड यट, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और हैज कुक्ड। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हैव कुक्ड, हैज नॉट कुक्ड, और हैव नॉट कुक्ड। अब आप देखें एक बात फ्रेंड्स, ही डैश फूड यट, तो आपको मैंने अभी क्या कहा था कि हैज के, ही, शी, इट के साथ में हैज आएगा, राइट? तो ही, शी, इट के साथ में हैज आएगा, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखें कि क्या हमारा ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। शी हैज कुक्ड फूड यट, सेंटेंस तो सर ये भी सही लग रहा है। शी हैज नॉट कुक्ड फूड यट, सेंटेंस ये भी सही लग रहा है। बताइए क्या ऑप्शन, आप बताइए। हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। बताओ, अगर मैं यूं कहता हूं स्टूडेंट्स को कि ए सही है, तो उनको लगता है सर सी में क्या खराबी थी, और अगर मैं सी करता हूं तो सर ये कैसे गलत हो गया। सही बात है ना? दरअसल में हमारा ए भी गलत है, सही आंसर होगा सी। क्यों होगा उसका मैं जवाब दे रहा हूं, वो लिखे आप नोट। यदि पूरा डिलीट हो गया। ओ, यट का प्रयोग लिखे आप नोट। यट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट के नेगेटिव फॉर्म में होगा। है इंटरेस्टिंग चीज फ्रेंड्स, ये रूल आपको याद होना चाहिए। क्या? यट इसका मतलब अभी तक का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव फॉर्म में होगा, ये रूल याद होना चाहिए। तो शी हैज नॉट कुक्ड फूड येट, अभी तक वह खाना नहीं बना चुकी है। सी क्यों होगा कि सर यट का जो यूज है ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव फॉर्म में होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन लिखिए आप मेरे साथ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया जा रहा है, सेंटेंस कुछ इस तरह से है,
आई हैव joined the class lately। और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, क्वेश्चन डी, क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है? या ये पास्ट सिंपल टेंस है? आपके पास 1 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन एग्जाम में अगर इस तरह से दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस आपको दिया गया है, आई हैव joined द क्लासेस लेटली। आई हैव joined द क्लासेस लेटली, हाल ही में मैंने क्लासेस ज्वाइन की हैं। तो आप मुझे बताइए कौन सा टेंस है? ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, या पास्ट सिंपल टेंस? देखें, आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपको क्या कहा था? हैज या हैव के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मैं लिखा चुका हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान मैं आपको बता चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान मैं बता चुका हूं। सही आंसर क्या होगा हमारा? ए। जब तक हमें इसकी आइडेंटिटी याद नहीं होगी, आइडेंटिटी, तो हम आंसर नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ये होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की ये होती है। आप इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, वो लिखें आप। बता दूं फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बात। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, उसकी फॉर्म्स कितनी होती है, उस पर हमने बात की। क्वेश्चन कितने तरह से आते हैं, हमने उस पर बात की। प्रेजेंट परफेक्ट का टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। कल हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर, राइट। अब हम बात कर रहे हैं वोकैब के ऊपर। मैंने आपसे कहा था कि रोजाना हम थोड़ी सी देर वोकैब पे बात करेंगे, राइट। तो उम्मीद है आप लोग, हमारा टॉपिक था वोकैब के अंदर एंटोनिम्स। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है वो समझ लें कि हम बात कर रहे थे एंटोनिम्स के ऊपर। विलोम शब्द, आपको एक वर्ड दिया जाएगा इस तरह से। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर स्टूडेंट 5 वर्ड रोज याद करता है तो 30 दिन में फ्रेंड्स 150 वर्ड हो जाए। सही बात है ना? आपको 5 वर्ड याद होने चाहिए, बस आपको याद रखने हैं। हम बात कर रहे थे एंटोनिम्स के ऊपर। विलोम शब्द, आपको बताना है कि ये जो वर्ड है इसका विलोम शब्द क्या होगा। चलो आप इसको पढ़ के बताओ, आप बताओ इसको क्या लिखा हुआ, क्या प्रोनाउंस करते हो आप इसको? नेडिर या नेडियर, ये दोनों सही हैं। आप गूगल पे देखेंगे तो नेडिर, नेडियर, ये भी सही है, और नेडिर
ये भी सही है, और इसका मतलब होता है अधो बिंदु। चरम बिंदु का अपोजिट है, चरम बिंदु का अपोजिट। नेडियर का मतलब होता है बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे की तरफ। तो ये तो आप समझ गए, नेडियर ये भी सही है, नेडिर बोला ये भी सही है। हिंदी में इसका अर्थ होता है अधो बिंदु, बिल्कुल निचला स्तर। क्या इसका अपोजिट प्रोग्रेस होगा, तरक्की। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, जो नहीं जानते हैं वो नोट कर लें। ज़ेनिथ का मतलब होता है चरम बिंदु। तो जाहिर सी बात है हमारा सही आंसर क्या होगा, ज़ेनिथ। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ज़ेनिथ, और इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नेडियर। नेडियर भी सही है और नेडिर भी सही है। मॉडर्निटी, आधुनिकता, आधुनिकता, तो नोट कर लें आप। नेक्स्ट, एक वर्ड है फ्रेंड्स, मिलिटेंट। मिलिटेंट का अपोजिट वर्ड आपको बताना है। लोग ये समझते हैं कि मिलिटेंट का मतलब होता है आतंकवादी, नहीं। मिलिटेंट का मतलब होता है योद्धा। तो मिलिटेंट, इसका अर्थ होता है योद्धा, लड़ाकू आदमी। अब आप ये बताइए कि योद्धा का अपोजिट क्या होगा, पैसिफिस्ट, लीनियंट, रिलीजियस या जनरल। देखिए फ्रेंड्स, पैसिफिस्ट का अर्थ होता है शांतिवादी। लीनियंट का मतलब होता है विनम्र, और रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और जनरल का मतलब सामान्य। अब फ्रेंड्स आप एक बात बताएं कि मिलिटेंट का अपोजिट क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा। योद्धा, लड़ने वाला, और उसका अपोजिट क्या होगा, शांतिवादी, शांति प्रिय आदमी। तो मिलिटेंट का अपोजिट क्या होगा, पैसिफिस्ट, पैसिफिज्म से बना है। नेक्स्ट, ऑस्टेंशियस। ऑस्टेंशियस, इसका मतलब होता है दिखावा करने वाला, दिखावा करने वाला। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा। बैंकरप्ट, दिवालिया। दिवालिया किसे कहते हैं, वो व्यक्ति जो कर्ज चुकाने की हालत में ना हो, उसको क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं, दिवालिया। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। थोड़ा सा इसमें गैप स्पेस रख दिया करो ना, ताकि मुझे लिखने में आसानी। अनप्रिटेंशियस, अनप्रिटेंशियस का मतलब व्यक्ति, वो व्यक्ति जो दिखावा ना करे। नोट कर लिया फ्रेंड्स आपने, टाइम इज अप। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज के सेशन में इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के ऊपर। तो उम्मीद है आज का सेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो। आज के लिए इतना ही, टाइम इज अप। थैंक यू वेरी मच।